यूँ तो हमने कई बार लखनऊ से बनारस तक का सफ़र तय किया है, लेकिन इस बार जब हमारा फिर से प्लान बना तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी साथ लेकर चला जाए। मौसम अच्छा था और हमेशा की तरह कई सारी प्लानिंग थी कि ये देखेंगे वो देखेंगे। अब कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए वो तो आपको ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ हेमंत। आइए मेरे साथ काशी के इस सफ़र पर। काशी एक ऐसा शहर जहाँ पर आदमी कम से कम एक बार अपनी ज़िंदगी में आना ज़रूर चाहता है, और इस बार का हमारा यह सफ़र यादगार होने वाला था। इसका अंदेशा हमें एक्सप्रेसवे पर चढ़ते ही हो गया था। अभी हम कुछ दूरी पर ही पहुँचे होंगे कि जो पहला टोल बूथ आता है वहाँ पर थोड़ी सी लाइन लगी हुई थी। आई थिंक कोई गाड़ी वाले भैया थे जो या तो पैसा देना नहीं चाह रहे थे या फिर उनकी कुछ तो कहा सुनी हो रही थी, जो अक्सर टोल्स में होता रहता है, टोल बूथ में होता रहता है। तो जब हमारा नंबर आया तो पता चला कि भाई जो उनकी टोल बूथ में जो मशीन लगी होती है, जो फास्टैग रीड करती है, जो गाड़ी का लगा होता है फास्टैग ऑटोमेटिकली रीड करने वाली मशीन, वही काम नहीं कर रही थी। अब उन्होंने बोला कि दूसरी लेन पर चले जाइए। अब हमने कहा कौन इतनी माथापच्ची करे, इसमें आधा एक घंटा चला जाएगा। हमने कैश पेमेंट कर दिया और पर्ची लेकर निकल गए। अगले दिन हमारे साथ गेम हो गया। हुआ ये कि एक मैसेज आता है बैंक की तरफ से कि भाई साहब आपके खाते से 685 रुपये हमने काट लिए हैं। क्यों काट लिए हैं ये नहीं बताया और हमें समझ में नहीं आ रहा था। साथ में मैसेज में ये भी लिखा था कि कोई डिस्प्यूट हो तो इस नंबर पर कॉल करें। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अगले ब्लॉग पर बात करेंगे। फिलहाल बनारस पहुंचते हैं पहले इस ब्लॉग में, इसके बाद आपको बताएंगे। वो घटना अभी भी चल रही है, अभी भी उसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। और हमने टोल पेमेंट किया था 275 रुपये का, जो अम्बेडकर नगर तक का है। और जो लोग इस रूट से पहले गए हैं उनको पता होगा कि दो कट पड़ते हैं आपको। एक तो सुल्तानपुर का कट पड़ता है, एक है अम्बेडकर नगर का। तो हमने सोचा कि अम्बेडकर नगर का ले लेते हैं, फिर देखेंगे। सुल्तानपुर जब मोड़ पहुंचता है जहां से हम सुल्तानपुर के लिए निकलते हैं, तो वहाँ पे हमने चेक किया कि अम्बेडकर नगर से कितना दिखा रहा है। तो गूगल ने दिखाया कि वहाँ से अगर आप जाएंगे तो 1 घंटा आपका ज़्यादा लगेगा। तो हमने समय बचाने के चक्कर में सुल्तानपुर वाला ही कट ले लिया और वहीं से निकल गए। अब देखिए, जो होना होता है वो होके ही रहता है। अभी हम लोग 15-20 मिनट ही आगे चले होंगे कि जो आउटर रोड है, जो सुल्तानपुर के बाहर बाहर आपको बनारस के ले जाता है, उस पर चल रहा था मरम्मत का काम। उस पर सारा ट्रैफिक उन्होंने, पुलिस वालों ने शहर के अंदर से डाइवर्ट किया हुआ था। हमें भी शहर के अंदर से जाना पड़ा। तो जितना हिसाब किताब लगाए थे, कितना समय बचा लेंगे, ये कर लेंगे, सब ले दे के बराबर हो गया। प्लस पॉइंट यही था कि इसी बहाने हमें कम से कम सुल्तानपुर की जो गलियां हैं उनको देखने का मौका मिल गया। अच्छा, ये सब करते करते भूख भी लगने लगी थी। सुबह हम लोग बस चाय पीकर निकल गए थे। करीबन 10 बजे का टाइम हो गया था। तो हम खाने पीने का कोई अड्डा देखने लगे। तो शहर से निकलने के बाद हम ढाबे की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई ढंग का ढाबा दिख नहीं रहा था। तभी हमारी नज़र पड़ गई NS56 ढाबे पर, जो कि इस रास्ते पर शायद नया ही खुला था, क्योंकि पहले कभी दिखा नहीं हमें। काफ़ी अच्छे से सजाया गया था। आप देख सकते हो, दूर से ही आपको लग जाता है कि थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड वाला ढाबा है। बगल में पेट्रोल पंप भी है, और तो और इसमें रुकने के मोटल की व्यवस्था भी है, मतलब कि रूम वगैरह भी मिलते हैं, आपको रुक सकते हो यहाँ पे। और सबसे बढ़िया चीज़ जो हमें लगी वो थी ये EV चार्जिंग की सुविधा दे रखी है उन्होंने, जो मेरे हिसाब से तो हाईवे पर, लेकिन इस रूट पर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा लगा जिस तरीके से हमारी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहन दे रही है। तो ऐसे और भी पॉइंट्स बनाए जाने चाहिए, और आई एम श्योर बनेगी भी। काफ़ी ठीक ठाक भीड़ थी जब तक हम लोग वहाँ पर रहे। कई वजह हो सकती हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि इस रूट पर ज़्यादा अच्छे ढाबे हैं नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। और जैसे ये भी जो है ना, ये आपका लखनऊ से बनारस के रूट पर नहीं है, ये आपका बनारस से लखनऊ के रूट पर पड़ता है। प्लस पॉइंट ये है कि इसके ठीक सामने से इन्होंने कट निकाला हुआ है, तो आप बस राइट टर्न लेकर आ सकते हो। खाना खाने के बाद यहीं से आप वापस अपने रास्ते पर जा सकते हो। खाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर टहला, घूमा, और फोटोग्राफी तो बनती ही थी। यह सब निपटा कर हम लोग वापस सफ़र पर आ गए अपने। और इसके बाद बीच में हम लोग कहीं नहीं रुके, सीधा ये था कि काशी जाकर होटल में ही रुका जाएगा। और इस बार काशी ने ज़बरदस्त स्वागत किया हमारा। ट्रैफिक के नाम पर कुछ भी नहीं था। सड़कें इतनी चौड़ी कि अब क्या ही बताएं। काफ़ी घनी आबादी है बनारस की, और पुरानी बस्तियाँ हैं, और मार्केट वगैरह में भी ज़्यादा स्कोप नहीं था सड़कें चौड़ी करने का। लेकिन आसपास की जो भी मार्केट हैं, घर हैं, उनको तोड़कर इन सड़कों को चौड़ा किया गया है, और ये काम अभी भी चल ही रहा है लगातार। आई थिंक एक तरीके से ज़रूरत भी है, क्योंकि काशी अब इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। पहले से रहा है, लेकिन अभी जो भीड़ आती है ना, कभी आप महाशिवरात्रि पर आइए,
तो ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक फीचर्स हैं। अगर आप बेसिक सुविधाएं नहीं दे पाएंगे तो किसी भी शहर के लिए विकास करना, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, होटल पहुंचते पहुंचते लंच का समय हो गया था। तब सोचा कि कौन इतनी मेहनत करेगा, कहाँ जाएंगे। बाहर निकलने का मन भी नहीं था एक्चुअली, तो स्विगी वगैरह ऑर्डर करने का सोच रहे थे। तो सोचा कि एक बार होटल वाले से पूछ लेते हैं, शायद उनके यहाँ भी कुछ इंतजाम हो रखा हो या उनको कुछ पता हो। तो भैया ने बोला कि यहाँ पे क्लाउड किचन खुल गया है, पास में ही है, अब वहाँ से मंगा लीजिए। अब क्लाउड किचन का नाम सुना तो सोचा मंगाना क्या है, देख आते हैं, क्लाउड किचन भी देख लेंगे और खाना भी हो जाएगा। दूसरी गली में ही किसी ने अपना प्रॉपर सेटअप डाल रखा था, बैठने बैठने की मस्त व्यवस्था कर रखी थी। क्योंकि ये बेसिकली टेक अवे होता है, तो ये सब उन एजेंट्स के लिए था जो लोग फूड डिलीवरी एजेंट्स होते हैं, उनके लिए। खाना लेकर रूम पर आए, खाना कुछ ऐसा स्वाद तो नहीं था, बस क्वांटिटी अच्छी थी, तो बस बैलेंस हो गया। गंगा आरती वगैरह में ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, तो क्या ही आराम करते हैं, सोचा कि निकल लेते हैं। और होटल से जो अपना दशाश्वमेध घाट है वो 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर दिखा रहा था। और सबसे अच्छी आरती आई थिंक इसी घाट पर होती है। चूँकि समय भी था थोड़ा सा, तो हमने सोचा कि ऑटो छोड़ते हैं, पैदल ही निकल लेते हैं, थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा और खाना वाना खाया था तो भी अपना एडजस्ट हो जाएगा। होटल के थोड़ा सा आगे चलकर एक ओवरब्रिज गया हुआ है, तो ओवरब्रिज से सीधा रास्ता दिखा रहा था, तो वही रास्ता हमने ले लिया। रास्ते में दिखा हमको ये अच्छा लगा कि टीसीएस जैसी कंपनी अपना कैंपस यहाँ पर डाल रही है और बनारस धीरे धीरे टेक सिटी भी होता जा रहा है। किसी ने अपना मस्त रेस्टोरेंट चला रखा था, और जिससे एक बार आपको रिमाइंड होता है कि ज़िंदगी को ज़्यादा सीरियसली लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब तक हो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा बोलो, वही काफ़ी है। दिक्कत ये थी कि 3 किलोमीटर का सफ़र जो है ना, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था और चलते चलते हो गया था आधा घंटे से ऊपर। या तो हम धीरे चल रहे थे या तो सड़क हमसे ज़्यादा धीमे चल रही थी। यहीं घूमते घूमते पता चला आरती ही निकल गई। टाक से पकड़ा ऑटो, पहुंच गए दशाश्वमेध घाट। ऑटो वाले भैया ने भी कम से कम आधा किलोमीटर पहले ही ड्रॉप कर दिया। वहाँ पर अलग से बैरिकेडिंग कर रखी थी, जो ठीक भी है, अदरवाइज इतना भीड़ पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाएगी। आदमी पैदल भी, ऑटो भी, रिक्शा भी, गाड़ियाँ भी, ठीक था। घाट से थोड़ा सा पहले ही ये दिख गया हमको फूड कोर्ट, किसी मॉल से कम नहीं। घाट के पास इतनी खाली जगह शायद पहली बार दिख रही थी मुझे। तो ये डिसाइड किया गया कि आज का डिनर जो है ना, यहीं पे किया जाएगा और डोसा वोसा कुछ खाया जाएगा। घाट पर गजब की भीड़ हो रखी थी, जो कि अंदेशा हमको पहले से ही था। और हो भी क्यों ना, यहाँ की आरती आप कितनी भी बार देख लो, आपका दिल नहीं भरता। तो मंत्रों का उच्चारण हो रहा होता है, आरती का धुआं निकल रहा होता है, तो एक और साथ में जो तालियां होती हैं, जो पूरा माहौल बनता है, उसमें जो है ना, हम रम जाते हो। ये माहौल आपको सम्मोहित कर लेता है। कुछ समय के लिए आप दुनियादारी सब कुछ भूल जाते हो और काशी के हो जाते हो। कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता, जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, मैया शरणागति आता, यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता, जय गंगे माता। आरती के बाद बोटिंग वालों की आवाज़ें आने लगी, और इस बार तो हमारी जो बोट थी उसमें टाइटैनिक वाले भैया भी सवार थे। मन तो हमारा बड़ा हुआ कि थोड़ा सा इनको कंपटीशन दिया जाए, लेकिन फिर सोचा कि यार सही बात नहीं है, अपना लोकल बंदा है, किसी की लाइमलाइट नहीं चुरानी चाहिए, तो रहने दिया। जब बोट घूमते घूमते अपना 80 घाट पहुंची, तो हम लोग यहीं उतर गए एक्चुअली में, क्योंकि 80 घाट अगर आपने नहीं घूमा तो काशी का जो मज़ा है ना, वो अधूरा रह जाता है। अब चूँकि इस बार लंबी प्लानिंग थी, तो पता नहीं कल आना होता या नहीं होता, या फिर इतना समय मिलता कि नहीं मिलता, तो हमने सोचा आज ही निपटा लेते हैं 80 घाट को भी। जो अपना फूड कोर्ट वाला आइडिया था वो हमने ड्रॉप कर दिया। यहीं पर एक अच्छा रेस्टोरेंट है, ये बनारसी बाटी रेस्टोरेंट। यहाँ का बाटी और सत्तू पराठा वगैरह काफ़ी फेमस है। कोने की बढ़िया VIP वाली सीट मिल गई, सो अलग।
पीछे कोई पब या क्लब जैसा कुछ था, वहाँ से बढ़िया भोजपुरी गाने चल रहे थे बैकग्राउंड में। खाने का मजा डबल। खाना पीना खाया और इसके बाद थोड़ा सा टहले और इसके बाद में हमने सीधा कर लिया ऑटो। काफ़ी लंबा दिन हो गया था और इस तरीके से काशी में हमारा पहला दिन समाप्त हुआ।